जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की विभिन्न दृष्टियों के क्या फल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं बृहस्पति जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी स्थित होता है वहाँ से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर अपना प्रभाव देता है। तो क्या यह प्रभाव एक समान होता है, यानी कि बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उनके फल एक समान होते हैं? जी नहीं, इनके फल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनको अक्सर हम एक जैसा ट्रीट करते आए, जैसे कि बृहस्पति जहाँ देख रहा है वहाँ शुभ ही करेगा, ये एक जनरल रिजल्ट्स माने जाते हैं। परंतु हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि तीनों ही एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि क्या होती है और यह किस तरह से कार्य करती है। 5वीं दृष्टि को समझने के लिए हमें समझना होगा कुंडली के 5th हाउस को। 5th हाउस सिखाता है हमारे इंटेलिजेंस को, यानी कि बुद्धिमत्ता को, हमारी जो मेमोरी पावर है, जहाँ पर हमारा IQ UQ लेवल कार्य करता है, उन चीज़ों को हम 5th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 5th हाउस हमारे संतान पक्ष को दिखाता है। तो ठीक इसी प्रकार बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि जहाँ कहीं भी जाएगी तो वहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, IQ UQ लेवल का प्रयोग करेंगे। कुछ भी रिसर्च एनालिसिस जैसा कार्य होगा तो उस क्षेत्र से जुड़ करके ज़रूर आप करेंगे। जाने अनजाने में उस क्षेत्र से जुड़ी हुई, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे। एक आगे चल करके मैं इनको उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूँगा। अब समझते हैं हम 7th एस्पेक्ट को, यानी कि 7वीं दृष्टि को। तो इसके लिए हमें समझना होगा कुंडली के 7वें भाव को। 7वां भाव दिखाता है पार्टनरशिप का, मैरिज का, क्योंकि दो लोगों के बीच में मैरिज होती है तो वह एक पार्टनरशिप होती है, वह एक छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक इसी प्रकार 7वीं दृष्टि जहाँ कहीं भी जाती है तो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को प्लैनेट शेयर करता है, यानी कि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, भाग्य का कारक है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जहाँ कहीं भी जाएगी तो वह अपनी गुणों को, अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ पर जिस भाव को वह देख रहा है 7वीं दृष्टि से वहाँ पर शेयर करेगा। जैसे कि बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ भावों का स्वामी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन रहा है, तो एक तरीके से अपनी जो बेनिफिक रिजल्ट्स हैं, शुभ परिणाम हैं, उनको ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा। वहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में 2 स्थान भाव के स्वामी बनते हैं, 6, 8, 12 के, तो कुछ नकारात्मक चीज़ों को भी ऐड ऑन करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हम 7वीं दृष्टि को समझते हैं। अब 9वीं दृष्टि की बात करें तो 9वीं दृष्टि आप सभी जानते हैं कुंडली में 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिता का होता है, गुरु का होता है। तो 9वीं दृष्टि जहाँ कहीं भी बृहस्पति की जाती है तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में व्यक्ति का भाग्य कुछ ज़्यादा ही साथ देता है। व्यक्ति उन भाव से जुड़े हुए लोगों को अपने गुरु की तरह, अपने शिक्षक की तरह ट्रीट करता है, अपने से एक आइडियल मानता है, अपनी आइडियोलॉजी उन जैसी करने की प्रयास करता है, उनको फॉलो करने का प्रयास व्यक्ति करता है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए इस सूत्रों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति 3rd हाउस में स्थित हो गया तो वह 5वीं दृष्टि से देखेगा 7वें भाव को, 7वीं से 9वें भाव को और 9वीं दृष्टि से वह 11वें भाव पर प्रभाव देगा। अब पंचम दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जहाँ कहीं भी जाएगी तो उस भाव से जुड़े हुए लोगों को बृहस्पति अपनी संतान की तरह ट्रीट करेगा। अब 7वें भाव पर 5वीं दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर बृहस्पति अपनी स्पाउस को, यानी कि पति अथवा पत्नी, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 3रे भाव में बृहस्पति स्थित है तो वह अपने पति अथवा पत्नी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, उसकी बार बार केयरिंग करेगा, उसके साथ में अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करेगा, उसके साथ में अपनी बौद्धिक क्षमताओं को शेयर करेगा, ज्ञान को शेयर करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। वहीं 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी तो यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करेगा, आइडियोलॉजी में वृद्धि करेगा, अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा। 3rd हाउस में स्थित है और बृहस्पति जिन भावों का ऑनर बना है, जिन भावों का स्वामी बना है, तो उन भाव से जुड़ी हुई चीज़ें भी 9th हाउस में ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा। अब हम बात करें 9वीं दृष्टि की, जो कि एकादश भाव पर जा रही है, 11वें भाव पर। तो 11वां भाव हमारे घर के बड़े भाई बहनों का होता है, बड़े सदस्यों का होता है। इसके अलावा हमारे मित्रों को हम देखते हैं। तो 9वीं दृष्टि के बारे में मैंने बताया कि इन भाव से जुड़े हुए व्यक्तियों को जहाँ कहीं भी 9वीं दृष्टि जाती है तो उस भाव से जुड़े हुए व्यक्तियों को व्यक्ति अपने गुरु की तरह, अपने पिता की तरह ट्रीट करता है। तो व्यक्ति यहाँ पर इस स्थिति में देखा जाएगा, व्यक्ति अपने जो भी मित्र हैं उनको
गुरु की तरह, अपने फादर की तरह ट्रीट करेगा, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। और वहीं नवम भाव से मैंने भाग्य का बताया, तो कुछ ना कुछ भाग्य का भी साथ इन लोगों के द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही मिलेगा। अब बात करें, हम एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो गया, तो 5th हाउस में बृहस्पति स्थित होने पर वह अपनी 5वीं दृष्टि नवम भाव पर देखेगा। नवम भाव पिता का होता है, तो व्यक्ति अपने पिता को ही अपनी संतान की तरह ट्रीट करेगा, बार बार उनकी केयर करना, ऐसी सब चीज़ें देखी जाएंगी। और वहीं हम नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि व्यक्ति की लग्न पर जाएगी, तो व्यक्ति अपने आप को काफ़ी कुछ आइडियल मानेगा, अपने आप को ही फॉलो करने का प्रयास करेगा, जिनकी अपनी खुद की विचारधारा होती है, एक कहते हैं ना उसूलों वाला व्यक्ति, तो वह चीज़ देखने को मिलती है। व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी से, अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। अब एक और उदाहरण से समझते हैं कि बृहस्पति यदि उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में 7वें भाव में स्थित हो गया, तो 7वें भाव में स्थित होने पर बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें भाव पर प्रभाव देगा। तो 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके दोस्तों का है, तो आप अपने दोस्तों को अपनी संतान की तरह, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, उनकी केयर करने वाले होंगे। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो आप कहेंगे मैं हूँ ना, मैं चिंता मत करो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कर दूँगा, सॉल्यूशन निकाल दूँगा। तो ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। वहीं 9th एस्पेक्ट की बात करें तो वो 3rd हाउस पर जाएगी, तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने गुरु की समान मानेगा, उनसे सीखने का प्रयास करेगा, उनको फॉलो करने का प्रयास करेगा, उनके लिए एक सौभाग्य कारक रहेगा। उनसे व्यक्ति को अपने भाग्य में वृद्धि भी महसूस होगी। जब जब व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तो उसके छोटे भाई बहन उसके सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई देंगे। अब एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि बृहस्पति आपकी कुंडली में 9th हाउस में स्थित हो गए, तो पंचम दृष्टि से लग्न पर प्रभाव दे रहे हैं। लग्न क्या है? आप स्वयं हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को ही काफ़ी केयरिंग रहेगा, अपने आप के प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेगा, अपने आप के प्रति काफ़ी प्रेम दिखाएगा। पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो अपने लिए काफ़ी प्रेम दिखाएगा। ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति अपनी संतान को ही अपने गुरु की तरह, अपने आदर्श की तरह ट्रीट करेगा, अपने फादर की तरह ट्रीट करेगा। अपनी संतान से बार बार सलाह मशवरा, राय लेना, ऐसे सब कुछ देखे ना। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से काफ़ी राय लेते हैं, बात बात पर सॉल्यूशंस पूछते हैं, तो वह सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। हम एक और उदाहरण से लास्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि बृहस्पति आपकी कुंडली में एकादश भाव में स्थित हो गए, तो वह 5वीं दृष्टि 3rd हाउस को देखेंगे, तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को अपनी संतान की तरह ट्रीट करेगा, उनकी केयरिंग करेगा। वहीं 9th एस्पेक्ट जाएगी 7th हाउस पर, तो अपनी स्पाउस के प्रति, जो अपने स्पाउस को आइडियल मानेगा, अपने स्पाउस से सलाह मशवरा लेगा, अपने स्पाउस से कुछ सीखने का प्रयास करेगा, और स्पाउस व्यक्ति के जीवन में भाग्यवर्धक भी रहेगी, यह देखने को मिलती है। विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय हो, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी इंटेलिजेंस को भी शेयर करता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 4th हाउस में बृहस्पति स्थित है, तो वह 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव से हम किसका विचार करें, तो अपनी जो व्यक्ति के जो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होते हैं, उनके प्रति काफ़ी प्रेम दिखाएगा। और अष्टम भाव हमारे ज्योतिष का भी होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने जो ज्योतिष के जुड़े हुए क्षेत्र हैं, या ऑकल्ट से जुड़े हुए या किसी भी रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में अपने इंटेलिजेंस को, अपने IQ को लगाने का प्रयास करेगा। 7वीं दृष्टि 10th भाव पर जाएगी, तो बृहस्पति अपने ज्ञान का प्रयोग, जो भी अपनी शिक्षा है उसका प्रयोग अपने प्रोफेशन में करने का अवश्य ही प्रयोग करेगा। या व्यक्ति का प्रोफेशन किसी न किसी नॉलेज वर्क से जुड़ा हुआ अवश्य ही होगा। और 9th एस्पेक्ट जाएगी 12th भाव पर, 12th हाउस पर, तो यहाँ पर 12th हाउस में यहाँ पर व्यक्ति का बाहर जाने पर, विदेश जाने पर भाग्योदय हो, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। या कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो पारलौकिक चीज़ें हैं, योग है, मेडिटेशन है, ध्यान है, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसे फलित कर सकते हैं कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि किस तरह से अलग अलग रूप में कार्य करती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।